नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे हमने कहा था कि हम आपके नेक्स्ट क्लास W3 फ्रेमवर्क शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से CSS की पढ़ाई की और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अब हम आपको W3 CSS फ्रेमवर्क पढ़ाने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है और जो कि अब तक का सबसे आसान फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को आपको यूज़ करने के लिए कहाँ जाना है, कैसे करना है, आज हम इसकी बेसिक चीज़ें आपको केवल समझाने वाले हैं कि कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये W3 फ्रेमवर्क जो है इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है W3C स्कूल। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आप लिख दें कि आपको क्या करना है। W3 स्कूल में आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे कि W3 फ्रेमवर्क डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड के लिए। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड के लिए यहाँ पे जाएंगे W3C फ्रेमवर्क को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि W3 की वेबसाइट आपको एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करेगी जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे जाइए डाउनलोड ऑप्शंस पे, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे डाउनलोड के लिए क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस लिंक पर तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक CSS की फाइल आ जाती है। ठीक है, इस पूरी फाइल को आपको सेव करना है। Ctrl+S प्रेस करना है। इसके लिए Ctrl+S आप प्रेस करेंगे, सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब हम क्या करते हैं, आज ही डेस्कटॉप पर सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, W3 क्लासेस के नाम से। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम चलते हैं और इस फाइल को W3 के नाम से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, W3 के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, कहाँ पे, इस अपने क्लास के अंदर चल के यहाँ पे जाके इसको W3 नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। तो जब आपकी ये फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी तो आप इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो आपके फोल्डर में यहाँ पर W3 वाला फोल्डर जो मैंने बनाया है इसके अंदर देखिए एक CSS की फाइल आपकी आ चुकी है। इसी फाइल को अब हम अपने फ्रेमवर्क में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है अभी वो हम प्रोग्राम के जरिए से आपको बताते हैं। उससे पहले अब हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि जैसे अब आपका ये काम तो हो गया। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते और नेट आपके पास बराबर चलता रहता है तो आप W3 की वेबसाइट पे जाइए और ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को बस आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और अपने नोटपैड में जब आप कोडिंग करिएगा तो वहाँ इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद अब आप जो भी कोडिंग करेंगे तो वो सारा वर्क आपका यहाँ पर काम करना शुरू करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपकी नेट क्या है, चलना चाहिए प्रोग्राम के लिए, तभी आपका ये काम करेगा। अगर नेट आपका नहीं चल रहा है तो फिर W3 CSS की CSS वाली जो कोडिंग है वो आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, या तो आप डाउनलोड वाले यूज़ करें और या फिर आप क्या करेंगे कि खुद से लिंक के थ्रू कॉपी करेंगे। तो हम तो लिंक के थ्रू ही काम नहीं करना चाहेंगे, हम अपना डाउनलोड किए हुए हैं उसी से आपको बताएंगे कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। तो आइए चलिए एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम अपने डाउनलोड फाइल का यूज़ करके काम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि W3 CSS पे काम करना है, कैसे हमको काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे हमेशा काम करते आए हैं उसी तरीके से करना है। HTML यहाँ पे गए और फिर अपनी कोडिंग आप लिखना शुरू करें। आपने लिखा HTML, ठीक है, हेड को क्लोज कर दें, फिर अपना बॉडी स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते आते हैं, सारी चीज़ों को पहले ही हम अपना यहाँ पर बना लेते हैं ताकि कुछ छूटने ना पाए और कुछ गड़बड़ ना होने पाए। इतना काम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम केवल और केवल एक टैग यूज़ करेंगे H1। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ W3 फ्रेम वर्क। ठीक है, ये एक हमने वर्ड लिखा। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट पर अपने क्या यूज़ करने वाले हैं, W3 फ्रेम, ठीक है, फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं। तो हेड के अंदर आइए,
आप लोग को पता ही है एक टैग होता है लिंक। क्या होता है लिंक? लिंक में आप यहाँ पे लिखिए रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है। फिर यहाँ पर href में href इक्वल टू आपकी फाइल का नाम जो मैं डाउनलोड किया था उसका नाम लिखा था w3.css। इस फाइल को यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी पहले इस फाइल को सेव करा देता हूँ। ये फाइल हमारी ना, इसको सेव करा देता हूँ। सेव में चलते हैं, कहाँ पर सेव करना है वो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने w3 क्लासेस नाम का फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर सेव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमने क्या रखा हुआ है, अपना CSS वाली फाइल को रखा हुआ है। हमने इसको day 1 नाम से इसको यहाँ पे सेव किया। अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। अगर आप रन करके देखते भी हो ना तो देखो इसमें कोई इफेक्ट अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये प्लेन टेक्स्ट की तरीके से है, बस थोड़ा सा देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की स्टाइल और लुक चेंज हो चुका है, ठीक है ना। क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ, चलो इस पर काम करके देखते हैं हम लोग कैसे ये काम करेगा जरा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने बताया कि आपको एक क्या यूज़ करना है, क्लास, ठीक है। क्लास इक्वल टू एक क्लास होता है w3 कलर, ठीक है ना, डैश कलर। कलर में हमने लिखा रेड, ठीक है ना, ये हमने लिखा है यहाँ पे कलर रेड। और सेव किया हमने इसको और यहाँ से इसको रन कराया, रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश कराया देखो तुरंत क्या हो रहा है कि आपका कलर टेक्स्ट का क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पे w3 एक क्या है, क्लास है। किसका क्लास है? ये जो हमने w3 CSS फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, वहाँ से इसको हमने कॉल किया है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी है, आप लोग याद करते चलिएगा बारी बारी से। जैसे एक क्लास का नाम w3 कलर, इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम w3 कलर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफिनीशन आप चाहें तो नोट कर लेगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि यू कैन यूज़ w3-color क्लास टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी HTML एलिमेंट। आप HTML के किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, w3 कलर, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, अब आप यहाँ पर देखा आपने कि आपका ये आ रहा है आंसर। अब किसी के मन में आ सकती है बात कि मतलब जो टेक्स्ट वाइट कलर आ रहा है इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो बड़ा आसान है यहाँ पे w3 CSS में भाई। फिर आप यहीं पे आओ, केवल आपको क्या करना है, w3/ एक क्लास का नाम है टेक्स्ट। इसमें w3 टेक्स्ट एक क्लास है। वहाँ पे आने के बाद आप उसका कलर का नाम बता दो। आपने कह दिया कि ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन लगा दिया। सेव करो इसको, फाइल को, ठीक है। आ जाओ, रिफ्रेश करके देख लो जरा। यहाँ पे देखो टेक्स्ट का भी कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी? गुड, समझ में आनी भी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ बताता चलता हूँ तुम्हें कि यहाँ पर देखो जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल बॉर्डर को यहाँ से पकड़ के काम कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ टॉप से छोड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन लेफ्ट और राइट से बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर w3 आपको कहता है कि आप डायरेक्ट ना यूज़ करें, बल्कि हमको किसी कंटेनर के साथ यूज़ करें। तो हमने एक डिव पता ही है, एक कंटेनर होता है। तो आप डिव के अंदर आइए, आप यहाँ पे लिखें क्लास इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास होता है जिसका नाम है w3/कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्लास का यूज़ करें, ठीक है। और अपनी वैल्यूज़ को आप कहाँ यूज़ करें, इसके अंदर यूज़ करें, ठीक है। अभी आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, ये कंटेनर लगाने का क्या बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे आपने देखो कंटेनर लगाया, इसने लेफ्ट से और राइट से, ठीक है, 16 पिक्सल की जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि w3 कंटेनर कितने पिक्सल की जगह छोड़ता है। तो आप याद कर लो कि w3 कंटेनर आपके कितनी जगह छोड़ता है, कितनी जगह छोड़ेगा भाई? हाँ, 16 पिक्सल। सब लोग याद कर लेंगे, 16 पिक्सल, ओके, ठीक है। आ जाओ भाई, ठीक है। तो w3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ठीक है ना। अब ये टेक्स्ट आपने बना लिया, ठीक है, बैकग्राउंड लगा लिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। अब हमने कहा कि जैसे यार ये लिखा हुआ है ना मैटर, ओके,
हम यहाँ पे से माउस ले जाएं तो ये जो है रेड से ब्लू हो जाए। क्या हो जाए? रेड से ब्लू हो जाए। ओके, लग रहा होगा यार ये तो बड़ा कठिन सा काम बता दिए सर, कैसा हो सकता है, ब्लू कैसे हो सकता है? भाई बहुत इजी है। आप क्या पढ़ रहे हो? फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो ना। तो फ्रेमवर्क जो है वो एक्चुअल में क्या है? सबसे आसान चीज़ है, ठीक है ना, सबसे आसान चीज़ है, ठीक है, ठीक है, सबसे आसान चीज़ है फ्रेमवर्क, ठीक है ना। अब देखो कैसे करना है इसको भाई, बिल्कुल इजी तरीके से जाओ यहाँ पे एक क्लास बढ़ा लो। इसी में क्लास का नाम है W3-H ओवर। क्या नाम है? H ओवर। कौन से कलर करना है? ब्लू करना है, ठीक है ना। H ओवर का मतलब हॉरिजॉन्टली माउस को ऊपर ले जाना, ठीक है। ये कर लिया हमने सेव, ठीक है। अब जैसे माउस ले जाते ये देखो कलर चेंज हो गया, माउस ले जाते बढ़िया, तो दैट इज H ओवर, ठीक है, क्लियर। तो इतना हो जाएगा, H ओवर भी हो जाना चाहिए। अच्छा, अब अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा हो कि अरे सर ने तो ये बैकग्राउंड का कलर बता दिया, मान लो कि हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है तब कैसे कर सकता हूँ? तो यही सारा काम आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आपने लिखा W3/H ओवर/टेक्स्ट/ ठीक है, ब्लू कर दिया आपने, ठीक है। सेव कराओ टेक्स्ट को, है ये देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, माउस ले जा रहे हैं, ग्रीन से क्या हो जा रहा है? ब्लू हो जा रहा है। ब्लू नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, तो येलो, ठीक है, येलो कर देता हूं, ठीक है। येलो तो समझ में आना चाहिए रेड पे। गुड, कलर समझ में आ रहा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने बड़े सिंपल सी चीज़ें सीख ली, ठीक है ना। बात थोड़ी सी क्लास में क्या क्या सीख ली? W3 कंटेनर क्यों लगाते हैं? ताकि हम अपने टेक्स्ट पर जो भी वैल्यू डाल रहे हैं ना उसके पास 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट से भी क्या कर पाए? स्पेस ऐड कर ले। एक नंबर याद कर लेना, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि W3 कंटेनर क्लास कितने पिक्सल ऐड करता है लेफ्ट और राइट से, तो आंसर देना है 16 पिक्सल। 16, एक बार बता दे रहा हूँ, याद कर लो बिल्कुल से, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने बताई W3 रेड, मतलब ये कौन सी क्लास है? ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाने वाला क्लास है, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा आपको, ठीक है। फिर यहां पर आपने क्या देखा? W3 टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हो गया। W3H ओवर, टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही माउस ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज करता था। और एक अभी मैंने हटाया था उसको फिर से लिख दे रहा हूं, W3/H ओवर/ ठीक है, लाइम कर देता हूं, लाइम, ठीक है, H ओवर, ठीक है ना। स्पेलिंग भाई देख लिया करो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, स्पेलिंग गलत कुछ आंसर नहीं देगा, ठीक है ना। पहले टेक्स्ट, ये देखो लाइम हो रहा है, ठीक है। फिर अगर टेक्स्ट पे ले जा रहे हैं तो येलो भी हो रहा है, ठीक है। नहीं ले जा रहे हैं तो ग्रीन ही है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कलर भी आप करा सकते हो। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही पढ़ाना आपके लिए ठीक है। पहले आप इतनी प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद कल क्लास में हम आपको पैनल्स वगैरह के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि W3 पैनल वगैरह का कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें कल हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आप इतना कर लें क्योंकि पैनल और कार्ड से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर W3 कार्ड हमने 4 लगाया है तो कितने पिक्सल का हमें जो है बॉर्डर शेडो जनरेट करेगा। ये सारी चीज़ें हम कल आपको बताने वाले हैं। तो कंटिन्यू अब क्लास पे आप बने रहिएगा, हम आपको W3 CSS ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म करा देंगे, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।